गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट दी जीडीपी। तो फुल कंसेप्ट वीडियो होने वाली है ये जीडीपी की। जीडीपी के साथ साथ हम लोग टाइप्स ऑफ जीडीपी, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर भी हम लोग करने वाले हैं कवर अप। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है और जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है। तो जो जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब है ना, उसको बेसिकली जो रेशियो होता है ना नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का करंट ईयर के बेसिक्स पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं, उसको हम लोग प्राइस इंडेक्स भी बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू द रियल जीडीपी ऑफ द करंट ईयर इज नोन एज जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या चीज़ है। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी बेसिकली जीडीपी होती है एट द करंट प्राइजेस। नॉमिनल जीडीपी रेफर्स टू द जीडीपी एट द करंट प्राइजेस। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर as estimated using the current year prices। ठीक है, करंट ईयर प्राइसेस के बेसिस पे ये कैलकुलेट होती है। वही बात करते हैं अगर रियल जीडीपी की, तो जो रियल जीडीपी होती है वो क्या होती है, रियल जीडीपी रेफर्स टू दी जीडीपी एट दी कांस्टेंट प्राइसेस और बेस ईयर प्राइसेस। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये होती है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर as estimated using the base year और constant year prices। ठीक है, तो ये होता है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। बात करते हैं रियल जीडीपी ज़्यादा बेटर होती है ये नॉमिनल जीडीपी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे कि रियल जीडीपी जो है वो बेटर इंडिकेटर है। बिकॉज क्योंकि ये बेस ईयर की प्राइसेस से हमारी आज का जो जीडीपी है उसको कंपेयर करता है, इसलिए रियल जीडीपी बेटर इंडिकेटर है ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी क्यों नहीं है बेहतर, क्योंकि वो बेसिकली जनरल प्राइस लेवल को चेक नहीं करता है, वो अपना करंट टू करंट ईयर की प्राइसेस को चेक करके बता देता है। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं अभी आपको समझ आ जाएगा। जैसे ये टेबल देख लो आप, टेबल में देखो यहाँ पे प्राइस दी है करंट ईयर की, ये बेस ईयर की, ये करंट ईयर की क्वांटिटी, ये बेस ईयर हाँ ये करंट ईयर की क्वांटिटी। ठीक है, तो अब नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलता है, नॉमिनल जीडीपी निकलता है आपका करंट ईयर की प्राइस इंटू करंट ईयर की क्वांटिटी। तो करंट ईयर की प्राइस कितनी है, 20 रुपये इंटू 20 रुपये इंटू 100, तो 2000, 10 रुपये इंटू 200 2000, 30 रुपये इंटू 50 1500 रुपये। और रियल जीडीपी कैसे निकलता है, प्राइस तो लेगा बेस ईयर की, प्राइस तो लेगा बेस ईयर की, क्वांटिटी लेगा करंट ईयर की। तो ये करो ये 1000 हो जाएगा, ये आपका ये भी 1000 हो जाएगा, देन आपका ये वाला हो जाएगा 1000। तो बेसिकली देख रहे हो कि जीडीपी में कोई भी इंक्रीज नहीं आया है यहाँ पे, और यहाँ देखोगे जीडीपी में यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है। तो जैसा आप लोग देख रहे हो कि करंट ईयर की अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि जीडीपी आ रही है 2000 2000 1500, यहाँ पे 1000 1000 1000, ये कांस्टेंट है। तो ये क्या बता रहा है, देखो ये बता रहा है कि दिस इज द ओनली मॉनेटरी डिफरेंस एज द क्वांटिटी सोल्ड इन द मार्केट रिमेन दी अनचेंज। क्वांटिटी जो सोल्ड हुई है वो अनचेंज है, एंड द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ नॉमिनल एंड रियल जीडीपी इज मेयरली ड्यू टू द चेंज इन द प्राइसेस इन द इकोनॉमी बिटवीन द बेस ईयर प्राइसेस एंड करंट ईयर प्राइसेस। ठीक है, तो जो भी चेंज आया है ना वो बेसिकली केवल प्राइस के वजह से आया है। तो यहाँ पे देख सकते हो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। अब हम लोग परसेंटेज के केस में कैलकुलेट करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जीडीपी की कुछ लिमिटेशंस होती है, तो उसको बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिल जाता है, एंड ये हर पेपर में ऑलमोस्ट आता ही आता है। ये 5 नंबर का 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं इसकी लिमिटेशंस की। तो सबसे पहला आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब जो जीडीपी कंट्री की राइज हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्री में वेलफेयर भी प्रॉपरली हो रहा है। देखो अपनी कंट्री में क्या है, बहुत ही ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है। इनइक्वालिटीज़ का मतलब कि जो रिच पीपल है वो बहुत ज़्यादा ही रिचर है, और जो पुअर पीपल है वो बहुत ज़्यादा ही पुअर है। मतलब एक बहुत लंबा गैप है दोनों के बीच में। तो क्या हो रहा है,
कि देखो यहाँ पे पढ़ो, इंक्रीज इन द इनइक्वालिटी मीन्स दैट रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर. Since the utility of money is higher among the poor and lower among the rich, therefore, if distribution of GDP is not uniform, inequalities may not lead to the increase in the welfare of the entire country people. समझे बात को? क्या बोलना चाह रहा है ये कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी है ना यूनिफॉर्म नहीं है तो इनइक्वालिटीज जो है इट मे नॉट लीड टू इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ द एंटायर कंट्री. ठीक है, वो वेलफेयर को इंक्रीज नहीं करेगा. नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज में भी यही होता है कि जैसे आपकी मदर काम करती है, हाउसवाइफ जो है वो काम कर रही है वो किचन में, तो उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, राइट उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है. एक जो हमारी कुछ एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि गार्डनिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, या फिर आपकी कोई भी हॉबीज़ होती है ना, लाइक जैसे कुछ भी मान लो, कोई बहुत सारी हॉबीज़ होती है, तो उनकी कोई क्या होता है, उनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है. ठीक है, उनको हम पे नहीं करते हैं. सिमिलरली बार्टर एक्सचेंज इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है. तो देखो क्या हो रहा है कि जीडीपी जो है इन एक्टिविटीज़ को काउंट नहीं करती है. ठीक है, जीडीपी इन एक्टिविटीज़ को काउंट नहीं करती है. तो ये इससे क्या होता है, अंडर एस्टिमेशन ऑफ द जीडीपी होता है, क्योंकि वेलफेयर तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन हमारी जीडीपी इसको काउंट नहीं करती है. जैसा कि आप देख सकते हो जीडीपी इज अंडर एस्टिमेटेड. ठीक है, तो ये क्लियर इंडिकेशन नहीं देती है. देन हमारा आता है एक्सटर्नैलिटीज़. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब होता है कि हार्म या फिर बेनिफिट, ठीक है, ऑफ अ फर्म, ऑफ अ इंडिविजुअल, जिसको हम पेनलाइज नहीं करते हैं या फिर उसको क्या बोलते हैं उसको, जिससे हम उसको प्राइज नहीं देते हैं या फिर उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं. ठीक है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव. तो बात करते हैं दोनों के बारे में. तो यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, इसकी ब्राइटनेस, यस. सो एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है, रेफर्स टू द हार्म्स ऑफ अ फर्म और एन इंडिविजुअल कॉजेज टू द अनदर फॉर विच दे आर नॉट पेनलाइज्ड और नॉट पेड. कुछ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज होती है, कुछ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होती है. नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज का जैसे एग्जाम्पल है पॉल्यूशन, ट्रैफिक जैम. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज से. इसका क्या होता है, इससे क्या होता है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है वेलफेयर के ऊपर, लेकिन जीडीपी हमारी डिक्रीज नहीं हो रही है. तो इससे क्या होता है, जीडीपी ओवर एस्टिमेट होती है. वही पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज का एग्जाम्पल होता है कि जैसे अब जैसे कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, उससे क्या होता है, हमारा जो टाइम है वो कई बार सेव हो जाता है. ठीक है, जैसे मान लो कि अभी जो फ्लाईओवर बने थे, है ना, तो फ्लाईओवर बनने से क्या हो गया, टाइम कंज्यूमिंग कम हो गई. ठीक है, तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाता है. देन मेट्रो रेल इंट्रोड्यूस हो गई, तो उसने भी हमारा टाइम सेव करा है. देन हम लोग जैसे कुछ भी पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं ना, जैसे पार्क खुल गया, ठीक है, जिससे जनरल पब्लिक का वेलफेयर हो रहा है. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जीडीपी ये काउंट नहीं कर रही है. तो जीडीपी काउंट नहीं कर रही है, तो इससे क्या हो रहा है, अंडर एस्टिमेशन हो रहा है. किसका, जीडीपी का. क्लियर है. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी. कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब क्या होता है कि जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि हमारे जो शराब वगैरह होते हैं, यानी लिक्वर, देन आपका वो उसको क्या बोलते हैं, टोबैको. ठीक है, टोबैको. उसके अलावा भी बहुत सारी हार्मफुल चीज़ें आती है जो लोग कंज्यूम करते हैं ऑन दी डेली बेसिस. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा वेलफेयर डिक्रीज हो रहा है. हालांकि हमारा वेलफेयर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये जीडीपी में काउंट नहीं होता है. तो सॉरी, मैंने एक पॉइंट गलत बोल दिया यहाँ पे. क्या बोला मैंने, कि वेलफेयर डिक्रीज हो रहा है लेकिन जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे ये जीडीपी में काउंट हो रहा है, क्योंकि ये जब चीज़ें सेल होती है, लिक्वर एंड लिकर, तो आपको जैसे ही पता ही है, लिकर का तो टैक्स वगैरह जो है गवर्नमेंट के पास ही जाता है, तो वो
गवर्नमेंट का प्रॉफिट होता है उससे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें काउंट होती है, लेकिन ये हमारे वेलफेयर के ऊपर, मतलब जीडीपी ऊपर तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, लेकिन वेलफेयर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो इससे हमारा वेलफेयर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जीडीपी जो है करंटली इंक्रीज हो रही है। तो इसमें यहाँ पे यही बता रखा है कि अगर जीडीपी, अगर गवर्नमेंट बाई चांस इन पर बैन भी पुट कर देती है तो क्या होगा, जीडीपी में काउंट होता है तो जीडीपी इससे फॉल हो जाएगी, लेकिन हमारा जो वेलफेयर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो समझ आ गई होगी एंड ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।